जिस तरीके से सरकार बनी है, मीडिया में काफी आपकी पार्टी पे एलिगेशन आए हैं कि एक हाई हैंडेड अप्रोच दिखाई गई है, भले वो मणिपुर हो या गोवा हो, तो इस आरोप पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो 28 पर थे, हम 21 पर थे, तो लोग उनके साथ क्यों नहीं गए? ये सवाल उनको अपने आप से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उनके पास तो ज्यादा अवसर थे, हमसे ज्यादा अवसर सरकार बनाने के उनके थे, लेकिन सबने ये माना कि जो करप्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जनादेश है, और उस जो वित्तीय प्रबंधन है वहां का, वो शायद देश में सबसे खराब है। जितनी सीट कांग्रेस की आई है वो पैसे और आतंकी दम पर ही आई है। उखरूल उसका सबसे ताजा उदाहरण है। ईबोबी ने राजनीति में जितने निम्न स्तर के तरीके हो सकते हैं वो सब अपनाए हैं, चाहे वो ब्लॉकेट का हो, चाहे वो नए जिले बनाने का हो, और आखिरी में वैली के लोगों से कहा कि हम नागाओं के खिलाफ हैं, और नागाओं से मिलकर ही हमारे लोगों को मार के उन उखरूल में सीटें जीती हैं। और कांग्रेस के खिलाफ जनादेश था, और मैं उनको सल्यूट करता हूं कि जिनने धन के प्रभाव को नकार कर हमारे साथ आने का फैसला किया, उन सभी पार्टियों का मैं धन्यवाद। कांग्रेस को आपसे सीटें थोड़ी सी ज्यादा मिली थी, तो गवर्नर ने डिले किया गया था उनको बुलाने के लिए। उनका यह आरोप था कि दे आर रिटन टू द गवर्नर। पहले चीज तो ईबोबी सिंह झूठ बोलने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे जो ऑन रिकॉर्ड झूठ बोले हैं। उनने एनपीपी के का एक फर्जी पत्र तक गवर्नर को दिया, और गवर्नर ने उस बात को उनके लिए चेताया। वो 2 बार गवर्नर से मिले हैं, उन्हें इस्तीफा दिया नहीं दिया इस पर भी उन्हें सिंपल कागज पर किसी के द्वारा इस्तीफा भिजवाया था। ये ऐसी प्रैक्टिस है जो इंस्टीट्यूशन को डैमेज करने वाली है। स्पोर्ट्स पे जोर दिया जाएगा, टूरिज्म स्विट्जरलैंड की इक्विवेलेंट टूरिज्म मणिपुर में लाने की कोशिश की जाएगी, अनएक्सप्लॉइटेड टूरिज्म है, करप्शन हटाया जाएगा। तो आप आने वाले 5 साल मणिपुर के लिए क्या देखते हैं कि ये जो आपके ऑब्जेक्टिव है इसको पाने की रणनीति क्या होगी? किस तरीके से आगे मणिपुर की जनता आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकती है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 2 साल के भीतर गिरिबाम से इम्फाल रोड कंप्लीट हो जाएगा जी। 19 मार्च 19 तक रेलवे लाइन वहां पहुंच जाएगी। इन 2 चीजों के होने के बाद आप ये तय मानकर चलिए कि कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सुरक्षा की और गारंटी हम देंगे, ये राज्य सरकार का विषय है। और कल ही हमारी पहली कैबिनेट ने इस बात का फैसला किया है कि हम ब्लॉकेट के बारे में हमने कल पहली बैठक की। सर, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक बहुत अहम नीति रही है जिसका नाम है एक्ट ईस्ट। उन्होंने लोग ईस्ट से एक्ट ईस्ट कर दिया है, तो क्या ऐसा मैं समझ सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नॉर्थ ईस्ट पे एक स्पेशल फोकस है? मुझे लगता है कि मणिपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए जितना महत्वपूर्ण नहीं था उससे ज्यादा देश के लिए महत्वपूर्ण था। ड्रग्स की तस्करी के ताकत जी, माओसिस्टों की है, आईएसआई की है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब आप अंडरग्राउंड की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ संस्थाओं का भी समर्थन प्राप्त है, जिनको सीधे मैं लोकतंत्र में कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो ताकतें हैं जो वहां पर सुरक्षा काम कर रही हैं, नशे का काम है वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेट है, लेकिन उसके जो अवसर हैं, एक समय कभी बिजनेस का गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई है, आज भी है बिल्कुल, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अलग थलग पड़ा इम्फाल। आप मानकर चलिए 3 साल बाद, 3.5 साल बाद गेटवे ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट होगा। जो एक नारा कहा गया था कांग्रेस मुक्त भारत को, आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में, स्पेशली अभी प्राइम मिनिस्टर का कल बयान आया था कि ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, तो आप लोग 2019 के चुनाव में जाते वक्त क्या एक कांग्रेस मुक्त भारत को बहुत सीरियसली लेके हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते देख सकता हूं मैं? दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी है जी, बिल्कुल। एकात्म मानव दर्शन का विचार देश के हर राज्य में मूर्त रूप लेगा। पर आपके क्रिटिक्स आपको एक्यूज करते हैं कि जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है वहां पे इंश्योर किया जाता है कि अपोजिशन बिल्कुल टिमिड हो जाए, तो इस आरोप पे आप क्या कहेंगे? राज्य से विरोधी के खिलाफ हिंसा की अगर कोई शिकायत आई हो तो उदाहरण बताइए, लेकिन हमारा कार्यकर्ता किस राज्य में नहीं मारा गया आप मुझे नाम बताइए। केरल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? And we'll come back to him after 2 years back in Manipur, where the government has promised lot of development activities. हमसे जरूर 2 साल बाद आएंगे। धन्यवाद। That is Pradeep Bhandari for Jan Ki Baat. Thank you so much.